अच्छा वैसे डॉक्टरी लाइफ पे पहले ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। Yes, I agree with it. It's very difficult balancing friends and work. It's very difficult. और friends के messages आ रहे होते हैं कि meet up कर लो, अभी जाना है कॉफ़ी पे चल लो. But the thing is कि clinic एंड पढ़ाई को इतना टाइम देना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर्स की पढ़ाई कभी खत्म नहीं खत्म होती। इट गोज ऑन, यू हैव टू स्टडी या रिवाइज तो करना पड़ता है आपको, और आपको या तो नया कुछ हासिल करना पड़ता है, नया इल्म लेना पड़ता है क्योंकि यू हैव टू सर्व योर पेशेंट्स एंड ऑल। हाँ, आपको जाहिर है अपने दौर के साथ साथ आपने नई नई चीज़ें सीखनी होती हैं। और डॉक्टर्स की लाइफ पैसा तो आ रहा होता है लेकिन ये कि बहुत टफ नहीं आ रहा होता। बच्चों के डॉक्टर तो बहुत कमाते हैं। नहीं, but I would say कि there are a lot of like if you're talking about it, मुझे अब कोई भी पूछता है ना कि आपको क्या लगता है इस फील्ड के बारे में, what do you think, हम अपने बच्चों को डालें या do you think we should as like नहीं, पता है there is a reason कि एक तो इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है? ऐसे ना बोलें, बच्चे डॉक्टर बनने से गाफिल हो जाएंगे। आप जरूर बने, बट मुझे लगता है कि बहुत अगर शौक है तो करो। हाँ, ठीक है, शौक है तो करो, बिल्कुल। बट क्योंकि एक डॉक्टर बनना है कि ओ रिस्पेक्ट है, इज्जत है, नहीं जी। अब जो है ना डेडिकेटेड फील्ड है, बहुत फील्ड्स आ गई हैं, IT, AI, ऑल दिस, यू नो, there's so much जो एक्चुअली they're rewarding you back. I think डॉक्टर्स, आप पत्थर उठाओगे 4 डॉक्टर्स निकलेंगे और उसमें से 3 जो है इनको जॉब्स नहीं मिली होंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। दिस इज द रीजन। हाँ, व्हाट आई वांट टू ऐड कि दुनिया में सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस आर 2, टीचर एंड डॉक्टर्स। यस, देखिए मैं थोड़ा आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहती हूँ। डॉक्टर और टीचर की रिस्पेक्ट तो बहुत है लेकिन उनके साथ These are the most dedicated profession as well. Very dedicated. Very देखें, आप अगर हम एज अ डॉक्टर बात करते हैं तो people who comes to you they trust you after the God. उनके लिए आप सब कुछ हैं। अगर आप कहेंगे कि ये है, they believe you. तो it's a double responsibility for a doctor. So that's why it's a dedicated profession. यार I think आपके पास इतना, मैं कहती हूँ डॉक्टर्स का पेशेंस जो है ना, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू देम कि काउंसलिंग भी एक आप एक बीमारी के लिए गए ना, मैं डेंटिस्ट के पास गई हूँ, मैं वो कहते हैं ना बात की खाल दांत की अंदर तक मैं समझूंगी, मतलब मैं अपनी बात नहीं करी लेकिन लोग ऐसे हैं कि वो सर खा जाते। तो वो एक प्रोफेशन में ना वो अपनी एक डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है जो भी है। अब मैं क्लिनिक में बैठी हुई हूँ, पेशेंट एक्सपेक्ट करता है सब कुछ बताऊँ, उसके बाद वो जाते जाते ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब अपना नंबर दे दें, ये और पौने 10 बजे रात के हो रहे हैं। मैं उनको कहती हूँ देखो प्रिटी डॉक्टर अगर सामने बैठी हुई हो, एक प्रिटी डॉक्टर हो तो वो तो फिर वैसे भी पेशेंट नंबर कहते हैं कि हम सिर्फ इमरजेंसी कॉल के लिए लेंगे ना, विल जस्ट टेक्स्ट यू ऑन इमरजेंसी, बार करते और दे कीप ऑन पोकिंग कि भाई आप डॉक्टर्स की वही बात, अपनी लाइफ है, हम किस प्रेशर से इंस्टीट्यूट जाते हैं। वंस वी एंटर इनटू आवर इंस्टीट्यूट या क्लिनिक, हम अपनी सारी टेंशन, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, दे आर इन बैक ऑफ आवर माइंड, लेकिन वी नेवर शो टू आवर पेशेंट, वी नेवर शो टू आवर फैमिली। तो दिस इज द मेन जो कहते हैं ना बर्डन ऑन डॉक्टर्स कि हम लोग व्हेन वी एंटर इनटू आवर प्रोफेशन, वी एंटर इनटू आवर क्लिनिक, पेशेंट आपके आके सारी एंजाइटी आपको उतारेगा। बिल्कुल, अब द पीस में तो ये होता है कि अगर एक बच्चा आ रहा है तो उसके साथ जो 4 बहन भाई उनका डिस्कशन भी होना है, ठीक है, और फिर जो घर में रहेगा उनका भी डिस्कशन होना है, और फिर जो आपस के क्लैशेस होना है कि अगर बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पेरेंट्स के क्लैशेस, तो वो सब आपने डिस्कस करना होता है और वो यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट और फिर उसके सॉल्यूशंस देने होते हैं। यार आपने इतनी अच्छी, ये तो बहुत ही मजे का टॉपिक, मैं कह रही हूँ बीमारियों पे तो हम बाद में आएंगे। जहनी बीमारी तो सबसे पहले ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है, जब हस्बैंड एंड वाइफ एक बच्चा बीमार होता है ना तो उसका दादा, नाना, दादी, नानी, खाला, फूफी सब डॉक्टर बन जाते हैं। नहीं तुम इसको, अच्छा माँ बेचारी अगर डॉक्टर पे ट्रस्ट भी करना चाह रही है, उसका ट्रस्ट है कि ठीक है यही मेरा डॉक्टर है। एक तो ये भी होता है, शादी होके बीवी आई, वो चाह रही है कि मैं अपने डॉक्टर को दिखाऊं, वो कहेगा मेरे डॉक्टर। लड़का कह रहा है नहीं मेरी अम्मी तो यहाँ जाती थी, तो तुम बच्चा वहीं दिखाओगी। डॉक्टर को मानते ही नहीं, वो कहते हैं वो होम्योपैथिक्स को दिखाओ या उसको दिखाओ या अल्टरनेटिव मेडिसिन। अब वो बिलीफ की बात है, जिनको बिलीफ है वो दिखा सकते हैं, जिनको नहीं बिलीफ है ऑब्वियसली वो नहीं दिखाएंगे। भाई लड़की अगर देखिए एक कॉमन सी बात है, ये बड़ी कॉमन सी बात है, मेरी माँ ने जहाँ मुझे पैदा किया होगा, अगर वो डॉक्टर हयात है तो मेरी माँ चाहेगी मैं वहीं जाऊँ। अब मेरी सास चाहेंगी कि मैं उधर जाऊँ जहाँ मेरे अपने बच्चे पैदा किए थे, यहाँ बड़ा बहू बेटा वहाँ गए थे। तो ये बहुत होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं उनके लिए बड़ी
बहुत मुश्किल है। जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वही कहना चाह रही हूँ कि उनका एक डिपार्टमेंट है ना, वो उसको संभाल रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त आपके स्ट्रेस के डॉक्टर भी बन जाते हैं। बिल्कुल, बट पता है इन दी एंड देखो आपने ये बात की कि वो दे रिकमेंड कि इधर चले जाओ या उधर चले जाओ, बट देखो उसका कंक्लूजन क्या है, दे वांट द बेस्ट। वो भी बेस्ट ही चाह रहे हैं कि जिस पे हमें ट्रस्ट है हम वहाँ भेजेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा, वो भी वही चाह रहे हैं। आपके पास आएगा, आपने से डाइवर्ट किया कि इट्स नॉट इवन इन जैसे अडल्ट्स में होता है, ऐसे पीट्स में भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हर तरह के, तो वी रेफर देम टू कि आप इनके नहीं, हमारे बच्चे का डॉक्टर तो आप ही हैं, तो आप ही ने सब कुछ करना है। इट्स नॉट माय, मतलब हम कहते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, आप किसी और को कंसल्ट करें, लेकिन वो उनका जो ट्रस्ट होता है ना, वो उस ट्रस्ट की बेसिस पे सारी ट्रीटमेंट आपसे ले लेंगे, आप बता दें, बस से बोल दें।